So let us start with the multiplication of vector. Very important topic. यहाँ हम तीन प्रकार से मल्टीप्लिकेशन को डील करेंगे. ठीक है, तो वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये एक पार्ट हुआ. दूसरा स्केलर मल्टीपल. इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं. और तीसरा इंपॉर्टेंट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर VECTOR ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट इस नाम से जानते हैं. नाउ फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है. इट्स वेरी सिंपल. जो आगे के दो हैं ये थोड़े समझने लायक हैं. So when we are dealing with multiplication of two vectors, ओके, स्केलर मल्टीपल मतलब क्या है? आपके पास दो मैग्नीट्यूड है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया. 2 इंटू 3, 2 3 6, कहानी खत्म. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. ये स्केलर मल्टीपल है. कोई भी दो वेक्टर्स हैं A मल्टीप्लाइड बाय B, तो आपने उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, और इसकी हमें कोई खास आवश्यकता पड़ती नहीं है. इट इज़ A इंटू बी, सीधा बात. इसकी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती. तो फर्स्ट पार्ट इज़ टोटली बोगस, बेकार चीज़ है. मेन जो आपको ध्यान देना है दैट इज स्केलर मल्टीपल एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. इस पर हमें चर्चा बहुत ज़ोर से करनी है और ध्यान से करनी है. सो आई एम डीलिंग विथ सेकेंड टाइटल, स्केलर मल्टीपल, या जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. अब इसको ध्यान से समझिए मैं कर क्या रहा हूं. डॉट प्रोडक्ट जैसा कि इसका नाम है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसको पढ़ते ही हम A डॉट B. क्या पढ़ेंगे? A डॉट B. अब आपको मल्टीप्लिकेशन की साइन लिखते समय ध्यान देना है 11th क्लास ऑनवर्ड्स कि आप बीच में डॉट बना रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन का साइन बना रहे हैं. इससे वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रकार बदल जाएगा. क्यों, क्या, कैसे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ. नाउ व्हेन वी से स्केलर मल्टीपल, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है. डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है कि अगर मैं एक वेक्टर बना लूँ, लेट अस से आई हैव अ वेक्टर A हियर एंड आई हैव अ वेक्टर B हियर. ओके, ये B वेक्टर है मेरा एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई दीज टू. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले उस वेक्टर को उस दिशा में लाकर देखना होगा कि वो उस दिशा में कितना टाइम्स है, तब जाके वो मल्टीप्लाई करेगा. दिशा इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. किस दिशा में गिराना है, कंपोनेंट. ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि A को B के ऊपर मैं गिराता हूं, मतलब A इज प्रोजेक्टेड ऑन B. दूसरी भाषा B इज प्रोजेक्टेड ऑन A, दोनों कर सकते हैं. ठीक है, तो A ये हो गया. अब B की दिशा अगर हॉरिजॉन्टल है, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि हॉरिजॉन्टल ही है, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझना. तो मैं A का प्रोजेक्शन लूँगा B की दिशा में. ठीक है, इन दोनों के बीच कुछ तो एंगल होगा. लेट अस से दैट एंगल इज थीटा. ठीक है, एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा. तो
थीटा एंगल से अगर ये वेक्टर ए है तो नीचे बेस कंपोनेंट, इसको हम नीचे वाले को बेस कंपोनेंट भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाते समय मैंने आपको ये सब बताया था। तो बेस कंपोनेंट इसका हमेशा कॉस के फॉर्म में आएगा एंड इट इज़ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? क्या ये ए वेक्टर के बराबर है? आंसर इज नो। वो पूरे ए वेक्टर के बराबर कभी भी नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड ऑफ एनी गिवन ट्राइंगल, एनी गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ए कॉस थीटा उसका एक कंपोनेंट हुआ। इस पार्ट को मैं अब चूंकि दिशा एक हो गई है बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए डॉट बी कैन बी वेरी कन्वीनियंटली रिटन एज ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, क्या ए अपनी दिशा को मेंटेन कर पाया? आंसर इज नो। ये बात समझ में? ठीक है, और इसीलिए ये स्केलर मल्टीपल कहलाता है ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि दिशा यहां पर निश्चित नहीं हो पा रही, ए की दिशा भटक गई। अब आपका कहना सर बी की दिशा तो आ गई, चलिए ठीक है, ये जो बी है इस बी का मैं ए वेक्टर के दिशा में कंपोनेंट निकालता हूं। ठीक है, तो कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? आई नीड टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। देखिए पहले स्क्रीन की तरफ देख लो। आई नीड टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री इस दिशा में। ठीक है, तो ये बी वेक्टर है, बी का ये वाला कंपोनेंट जो अगेन विल बी बेस कंपोनेंट। ओके, ये बात समझ में आई? बेस कंपोनेंट समझ में आ रहा है? तो ये बेस कंपोनेंट होगा और ये कितना होगा? नाउ दिस इज बी कॉस थीटा। सो ओके, इफ आई राइट ए डॉट बी नाउ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी कॉस थीटा। ओके, क्या बी अपनी डायरेक्शन रिटेन कर पाया अब की बार? आंसर इज नो। एंड इफ वी आर गेटिंग स्केलर दैट इज मैग्नीट्यूड, यहां वेक्टर तो आ नहीं रहा क्योंकि दिशा भ्रमित है। दिशा न तो ए की पकड़ पा रहे हैं न बी की पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि एक बार हम देख रहे हैं ए कॉस थीटा लिख दिया, एक बार बी कॉस थीटा लिख दिया। तो फाइनली हम क्या करेंगे? वी विल लैंड विद द सोल्यूशन दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, या नॉर्मली यू कैन राइट ए बी कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीपल, इसको नोट कर लिया जाए। तो ए इसको पढ़ेंगे कैसे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको याद ही कर लो, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। नींद में कोई पूछे व्हाट इज ए डॉट बी, आपके मुंह से पट से निकलना चाहिए ए बी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा किसके साथ है? ए के साथ है, बी के साथ है, नहीं मालूम। इट्स अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्लियर? So now we start with वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। बताओ, नया नाम मैंने बता दिया, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। या डॉट प्रोडक्ट के बाद आप पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ व्हेन वी से क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको डिनोट भी ऐसे ही करेंगे, ए क्रॉस बी। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट तो समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल था। अब क्रॉस के ऊपर आते हैं। क्रॉस कह क्या रहा है? अगर मेरे पास अगेन आई हैव वेक्टर्स ए वेक्टर एंड आई हैव बी वेक्टर, ए एंड बी, यहां फिर से मैं कंपोनेंट निकालूंगा, लेकिन यहां कंपोनेंट लेना भी वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा। कैसे, वो समझेंगे। वेक्टर को जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक्चुअली वेक्टर क्रॉस करने का मतलब ये है कि जैसे हम क्रॉस, अगर दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी ऐसे, या बी क्रॉस ए ऐसे, बात समझ में आई? कौन किसको क्रॉस कर रहा है, कौन किसको क्रॉस कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस है, क्यों? देयर इज डिफरेंस। क्या डिफरेंस है?
तो उसको समझने के लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। हम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे फॉर डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हियर कि वेक्टर का डायरेक्शन आने वाला है। ओके, नाउ लेट अस से राइट हैंड पाम रूल पहले समझ ले। ये मेरा पाम है, हथेली, ठीक है। जो क्रॉस कर रहा है वो उंगलियों से मूव करेगा, जो क्रॉस कर रहा है वो उंगलियों से मूव करेगा। नाउ इफ आई सी टू द स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन को ध्यान से देखें तो बी को अगर मैं बी ए को क्रॉस कर रहा है, राइट, ए अपनी जगह है और बी ए को क्रॉस कर रहा है। आप देखिए मेरे थंब का डायरेक्शन कहाँ है, या आप खुद करके देखिए थंब कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ, आपके चेहरे की तरफ। अगर आप स्क्रीन के ऊपर या अपनी कॉपी के ऊपर ऐसा हाथ रखते हैं, दोनों वेक्टर्स के ऊपर ऐसे हाथ रखो, ठीक है। ए स्थिर है, बी क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बी क्रॉस ए, ओके। आपका थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये कंसेप्ट वही है कि ओके कोई बॉटल है यहाँ पर, बॉटल लाया कोई, नहीं लाया। मेरा थर्मस दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है। एनीवेज चलिए ठीक है, समझेंगे इसको, है ना। ए क्रॉस बी, ठीक है, या आई हैव वन स्क्रू हियर टू एक्सप्लेन। ये अगर डायग्राम ये बता आप देख सकें, ठीक है। ए क्रॉस बी, ओके, ए क्रॉस बी। तो ए क्या है, रेडियल वेक्टर है जो मूव नहीं कर रहा, एंड बी वेक्टर जो है वो ऐसा 90 डिग्री में काम करेगा उसके। और होगा क्या, ए क्रॉस बी, जब मैं इसको चलाऊंगा, ए क्रॉस बी जब इसको घुमाऊंगा तो थ्रेड के कारण क्या होगा, इट विल स्टार्ट मूविंग अप, इट विल स्टार्ट मूविंग अप। ये बात समझ में आई। तो ये एक तरह से थ्रेड का कंसेप्ट है, ये थ्रेड का कंसेप्ट है कि आपने बी क्रॉस ए किया, बी क्रॉस ए अपने डायग्राम के हिसाब से, और बी क्रॉस ए में ये ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ इफ आई से नहीं, ए क्रॉस कर रहा है बी को, ठीक है, तो बी अभी आपके पाम में इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। आप लीजिए ऐसा डायरेक्शन, क्योंकि ए विल नाउ स्टार्ट मूविंग। ये बात समझ में आई। अपनी कॉपी में ऐसे हाथ चला के देखो, ए को बी जो स्थिर है उसको इस पाम पे, हथेली के पार्ट पे लीजिए, और उंगलियों में जो मूव करेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अब कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, मतलब अपने स्क्रीन से अंदर की ओर, या आपकी कॉपी में अंदर की ओर। यस, ए क्रॉस बी, ये बात समझ में आई। तो वो अंदर की तरफ जा रहा है, क्लियर। ऐसे अगर मैं अंदर की तरफ करूं तो आप देखिए ढक्कन, ये जो भी है थ्रेड, ये अंदर की तरफ जाएगा, इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। क्लियर हो गया, दिस इज राइट हैंड पाम रूल। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। जब भी हम किसी रोटेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन जब भी पढ़ा, एक था रेडियस, दूसरा था एक वेक्टर विच वॉज टेंजेंशियल टू इट। यस, विच वॉज टेंजेंशियल टू इट। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मुझे एक ऐसा कंपोनेंट लेना है जो, अगर मैं ए क्रॉस बी कहता हूँ, नहीं बी क्रॉस ए पहले कर लेते हैं, बी क्रॉस ए। तो बी विल क्रॉस ए इन सच अ वे दैट आई वांट अ कंपोनेंट विच इज साइन कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी विच विल एक्ट अपॉन ए, विच विल एक्ट अपॉन ए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे आएगा, साइन थीटा से आएगा। ये एंगल दोनों के बीच में है थीटा, ओके। और अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो किसका कंपोनेंट आ रहा है, ए का कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड दिस इज ए साइन थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट कहाँ काम आएगा, अब इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में आई कैन मूव दिस पार्ट एज, ये यहां से इसको मैंने मूव किया, यहां खड़ा कर दिया, परपेंडिकुलर बना, ये देखिए, ओके। तो क्या है, रोटेशन आ गया। बी स्टार्टेड रोटेटिंग इन क्रॉसिंग ए। ये बात समझ में आई, ठीक है। सो ए का कंपोनेंट आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी क्रॉस ए, बी
क्रॉस ए विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, और जो डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी आ रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन। जो हमारी तरफ z एक्सिस आती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, उसे हम पॉजिटिव z लेते हैं, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। अगर मैं यहाँ पर b क्रॉस a की जगह a क्रॉस b कर दूँ तो क्या होगा? नाउ a विल स्टार्ट मूवमेंट, ये b हो गया और ये हो गया मेरा a। तो अब b का कंपोनेंट, ये b का कंपोनेंट विच इज b साइन थीटा ना। ओके, अब ये मूव का अगर मैंने कर दिया यहाँ पर तो उल्टी डायरेक्शन में बहना शुरू, b का कंपोनेंट। ओके, समझ में आया? तो अब a को मूव करना शुरू करेगा वो, और जाएगा कहाँ? a क्रॉस b, जाएगा नीचे की तरफ। ओके, देन अगेन मैग्नीट्यूड वाइज इट इज अगेन ए बी साइन थीटा, लेकिन अब आ जाएगी डायरेक्शन माइनस, एंड माइनस साइन शोज दैट इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। दैट मीन्स ये जहाँ भी बना है उससे वो अंदर की तरफ जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है। सो नेगेटिव जेड एक्सिस, ये बात समझ में आई? चूंकि यहाँ डायरेक्शन आ गई, इंपॉर्टेंट हो गया प्लस एंड माइनस, दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर सोल्यूशन एंड वी आर गेटिंग डायरेक्शन अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे होगी? ए क्रॉस बी, राइट हैंड पाम रूल, कौन किसको क्रॉस कर रहा है अकॉर्डिंगली, या तो ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ। जेड एक्सिस, तो यहाँ 3D आ गया, ये कायदे से देखा जाए तो ये 3 डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। इफ समटाइम्स वी से दैट लेट अस से आई हैव अ पैरेललोग्राम डिपिक्टिंग सम वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर्स हैं। फाइंड इट्स एरिया इफ एंगल बिटवीन दीज टू इज थीटा। फाइंड इट्स एरिया, क्या बोला है मैंने? फाइंड इट्स एरिया। आपको वेरी इजीली एंड कन्वीनियंटली क्या करना है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बेस इंटू हाइट कह दूं तो कोई दिक्कत? बेस इंटू हाइट। ओके, सो बेस इंटू हाइट। ओके, ये हाइट क्या देगा मुझे? ए साइन थीटा। इज इट नॉट बी क्रॉस ए? यही तो बी क्रॉस है, यस और नो? तो अगर आपसे कभी पूछ ले व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम व्हेन थीटा इज गिवन एंड टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर डिपिक्टिंग और रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स, तो आपको एरिया निकालने के लिए उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। ठीक है, एंड दिस मीन्स दैट एरिया इज नो मोर अ स्केलर क्वांटिटी एज स्टडीड इन क्लास 9th, जब हमने वेक्टर्स और स्केलर पढ़े थे। एरिया is vector quantity and its direction is always normal to the surface. Its direction is always normal to the surface. आई बात समझ में? ओके, अब ये क्लियर रहेगा? ठीक, यहाँ पर आज हम रोकेंगे और अगली क्लास में, अगले वीडियो में वी विल स्टार्ट कवरिंग इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट, हाउ टू सॉल्व दीज थिंग्स मैथमेटिकली। ठीक है, यहाँ कंसेप्ट वाइज मैंने बताया। अगली वीडियो में, अगले क्लास में वी विल डिस्कस मैथमेटिकल ऑपरेशन इफ वेक्टर्स आर गिवन। वेक्टर्स आर गिवन मतलब अभी तो मैंने ए और बी वेक्टर लिया था, बट आगे मैं इसको बोलूँगा अगर ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तब क्या करेंगे? ठीक है, मे बी A1 B1 C1 एंड सम अदर वेक्टर B इज इक्वल टू A2I प्लस B2J प्लस C2K। अगर ऐसा आता है तो इस वेक्टर फॉर्म में अब इसका सल्यूशन कैसे आएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, लेट्स क्लोज। थैंक यू एंड टेक केयर।